हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ऐसा करूँगा यदि मैं ठीक हूँ तो आप सभी लोग ठीक ही होंगे। सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा कि आपको पता है, मैं अभी आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ा रहा था, तो आज हम वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपके लिए ओनली आपका 5 मिनट का कीमती समय लेकर आपको कुछ थोड़ा और बताना चाहूँगा, या थोड़ा आपको एक मोटिवेट करना चाहूँगा, और कह सकता हूँ कि आपको थोड़ा इन्जॉयमेंट भी कराऊँगा। देखिए, पढ़ने का जिस तरह से पढ़ने के साथ साथ में इन्जॉयमेंट की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, कल 15 अगस्त था, 74वां 15 अगस्त था। उस पर मैंने एक भाषण दिया। उस भाषण देने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि मैं कोई फेमस होना चाहता हूँ या फिर लोगों के सामने अपनी इमेज को बढ़ाना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसका मेरा देने का उद्देश्य यही था कि जो चीज़ मैं फेस करता हूँ, जो मेरे देश की रियलिटी है, उस रियलिटी को मैंने शो किया। ऐसा नहीं था कि मैंने ये सब कुछ फेमस होने के लिए किया। नहीं नहीं नहीं, देखो, आप भी एक अच्छे नागरिक हैं, देश के गुड सिटीजन हैं इंडिया के, तो आपको भी ये सब कुछ करना चाहिए। जितने भी मेरे देश में ये परेशानियां हैं, उनसे आप उनको थोड़ा दूर करने की कोशिश कीजिए। और देखिए, मेरे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी भी है, एक तरह से गरीब लोगों की सहायता कीजिए। आप कम से कम पढ़े लिखे हैं, फ़ोन चला रहे हो, अपना पूरा टाइम आप फेसबुक और इन चीज़ों पर व्यस्त मत कीजिए। कम से कम यूट्यूब पर या नेट पर, इंटरनेट पर जो योजना आ रही है डेली की, वो फ़ायदे की चीज़ सर्च कीजिए। अपने मम्मी पापा को बताइए, गांव में जो अनपढ़ लोग हैं उनको बताइए कि ये योजना है, उसका पूरा फ़ायदा आप कम से कम उन लोगों को दिलाइए। तो देखिए, मेरी जो कल का जो मेरा स्पीच था, उसका कुछ लोगों पर बहुत अच्छा भी इफेक्ट पड़ा था। जैसे कि हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख साहब हैं, जिनका नाम है दिव्य प्रकाश, वो मेरे फेसबुक पर मेरे फ्रेंड हैं। मैंने उनको ये मैसेज सेंड किया, लेकिन शायद इससे ये ज्ञात होता है कि वो एक अच्छे लीडर हैं, एक हॉनेस्ट लीडर हैं। वो इस बात से, मेरे इस मैसेज से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए, और उन्होंने मेरे को कॉल किया और उन्होंने कहा कि बेटा, आप एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है। तो पर्सनली मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही एक अच्छा देश का नागरिक हूँ, आप सभी देश के एक अच्छे नागरिक हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा देश के लिए कुछ बेहतर करना चाहिए। पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं, अब देखिए, यहाँ मुखर्जी नगर में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सोचो कि मेरी अच्छी जॉब भी लग गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस जॉब का फ़ायदा खुद उठाऊँ और अपने घर वालों को। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि उस मेरी जॉब का फ़ायदा सभी उठाएँ, मैं देश के लिए कुछ बेहतर करूँ। ठीक है। तो उन्होंने फिर मेरे दिव्य प्रकाश जी ने मेरे से मिलने का भी प्रस्ताव रखा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं। लेकिन हाँ, मैं उनके प्रस्ताव का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मैंने सर से बोला कि सर, मैं अभी आपसे नहीं मिलूंगा, मैं दीपावली पर जैसे ही घर आता हूं मुखर्जी नगर से, तो मैं दिव्य प्रकाश जी से एक बार अवश्य मिलूंगा। चलिए, तो आगे मैं और भी कुछ कहना चाहूँगा कि देखिए, अब बात आती है फेसबुक या व्हाट्सअप की। फेसबुक और व्हाट्सअप चलाना गलत नहीं है, लेकिन इसका सही से यूज करना। फेसबुक और व्हाट्सअप मैं भी चलाता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं चलाता, लेकिन मैं बेफजूले की चैटिंग नहीं करता, बेफजूले की व्यर्थ की चीज़ें नहीं देखता। जो मेरे काम की चीज़ें हैं उनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और जो मेरे बेकाम की चीज़ें मैं उनको डिलीट करता हूँ। जैसे देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, 90% लोग, सच्चाई बता दो, देखो सच्चाई तो सच्चाई है, 90% लोग ऐसे हैं जो फेसबुक पर पूरी, यानी मैसेंजर पर या व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं, पूछते हैं, बाबू तुम कैसी हो, बाबू खाना खाया या नहीं, बाबू क्यों नाराज़ हो। ठीक है, अच्छी बात है, आप अपने फ्रेंड का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन कम से कम उन माँ बाप का भी ध्यान रखिए जो तुम्हारी दुनिया है, जो तुम पर इतना भरोसा कर रहे हैं, तुम उनकी दुनिया हो, तो उनका भी कम से कम ध्यान रखिए। एक बार उनसे भी पूछिए कि मम्मी पापा, आपने खाना खा लिया या नहीं। एक्चुअली मैं अपने मम्मी पापा से डेली कॉल करके पूछता हूँ आप कैसे हो और खाना खाया या नहीं, और वो भी मेरे से डेली फ़ोन करके पूछते हैं कि आपने खाना खाया या नहीं। देखिए, और एक दूसरी बात और बता दूं मैं आपके लिए। सोचिए, मेरे देश में देखो, कुछ नौजवान युवक ऐसा भी करते हैं, जैसे रोड पर कोई लड़की जा रही है, ठीक है, और धोखे से उसका पर्स नीचे गिर जाता है, धोखे से उसका कोई भी सामान नीचे गिर जाता है, तो एकदम दौड़े दौड़े जाएंगे, उसके सामने अपने आप को ऐसे फेस करेंगे कि हमने उसके साथ में कितना बड़ा उपकार कर दिया। और वहीं बराबर से किसी बुजुर्ग लोग गुजर रहा है, और उसका धोखे से उसकी छड़ी नीचे गिर गई, और उसने धोखे से कह भी दिया कि बेटा मेरी छड़ी उठा के दे दो। तो वो लोग
उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़े चले जाते हैं। लेकिन उस लड़की के सामने वो अच्छी खासी हेल्थी है, वो खुद उठा सकती है, तो उसकी छड़ी तो उठा कर देंगे, लेकिन उस बुजुर्ग की छड़ी उसको उठा के नहीं देंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा ये सब बहुत गलत है। दूसरी बात बता दूँ, देश के प्रति सचेत रहिए, अपनी हेल्थ के प्रति सचेत रहिए। देखिए एक बहुत बड़ी महामारी इस समय मेरे देश के साथ चल रही है, इसका नाम है कोविड-19, कहें तो कोरोना, ठीक है। लेकिन इस कोरोना के होते हुए मेरे देश को लूटा जा रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना नाम की बीमारी नहीं है, हाँ सच में एक बीमारी है, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ डॉक्टर इसमें बहुत बड़ा विश्वासघात भी कर रहे हैं। लेकिन वो क्या विश्वासघात कर रहे हैं कि लोगों को खुद लोकल जो सेंटर खोल रखे हैं वहाँ पर चेकअप हो रहा है, जिसको भी कोरोना नहीं है उसको भी पॉजिटिव निकाल रहे हैं, और फिर उसके बाद पेशेंट को ले जाकर उनके पार्ट्स, जो काम के पार्ट्स हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। और देखो ऐसा आपको पता है कि डेड बॉडी, कोरोना वायरस वाले पेशेंट की डेड बॉडी वापस नहीं दी जाती, तो उस चीज़ का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन उन डॉक्टरों से कहना चाहूँगा आप बहुत गलत कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको गेट बंद करो, आप सतर्क रहें, ठीक है। तो और देखिए दूसरी बात मैं बता दूं, हम तो इंसान हैं, हम अपने देश के प्रति वफादार हमको तो होना चाहिए कम से कम। देखिए एक जानवर कितना वफादार होता है, एक पक्षी। मैं एक पक्षी की भी कहानी आपको सुनाऊंगा। एक वन होता है, एक वन में आग लग जाती है, तो एक उसमें पेड़ जल रहे होते हैं, तो उस पर कुछ पक्षी बैठे होते हैं। लेकिन एक दूसरा पक्षी आकर पूछता है, या दूसरा इंसान उन पक्षियों से आकर पूछता है कि भाई पक्षी तुम ये बताओ, वन में आग लग रही है तो आप क्यों जल रहे हैं। तो देखिए उस पक्षी का क्या आंसर था। इस बात को मैं थोड़ा दोहे के साथ कहकर सुनाऊंगा। देखिए उस वफादार पक्षी ने उस व्यक्ति को क्या जवाब दिया कि आग लगी नहीं, फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के, ओढ़े इसके पात, और यही हमारा धर्म है कि हम जलें इसी के साथ, और यही हमारा धर्म है कि हम जलें इसी के साथ। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा अपने देश के प्रति वफादार होइए, और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका एक बेहतर तरीका अपनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा देश के लिए फ़ायदा कराइए। तो अब हम बात करेंगे अपना जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क। और दूसरी बात, एक खुशी की बात मैं ये भी बता दूँ कि आज जो हमारा चैप्टर जो टाइम एंड वर्क है वो समाप्ति की तरफ है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। हाँ, और एक बात मैं कहना चाहूँगा, यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई तथा बहन और अपने पड़ोसियों के मोबाइल से इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। और दूसरी बात ये है कि यदि मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी हो जाते हैं तो मैं YouTube पर लाइव पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो हम समय को ना गंवाते हुए वीडियो स्टार्ट करेंगे, काम की बात करते हैं। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा टॉपिक था कि जब कोई व्यक्ति बीच में कार्य छोड़कर चला जाता है, ठीक है। ये हमारा लास्ट टाइप है, 8वां टाइप है। आज हमारा चैप्टर समाप्ति की ओर है, और कल से देखिए स्टूडेंटों के रिक्वायरमेंट्स है कि मैं रीजनिंग भी पढ़ाऊं। तो कल, अब मैंने मैथ्स का एक टाइम एंड वर्क चैप्टर आज मेरा कंप्लीट हो जाएगा, और कल से मैं रीजनिंग का कोई अच्छा टॉपिक लेके आऊँगा, अच्छा चैप्टर लेके आऊँगा, और बेहद आसान तरीके से उसको समझाऊँगा। तो आज आप कमेंट करके ये बताना कि मैं कौन सा चैप्टर कल आप मेरे से रीजनिंग का पढ़ना चाहते हैं। तो ठीक है, टाइम को ना गंवाते हुए हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारे टॉपिक का नाम है जब कोई व्यक्ति बीच में कार्य छोड़कर चला जाए। इसका मकसद ये नहीं है कि स्टूडेंट ही इसको पढ़े, नहीं, ये सबके काम की बात है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग घर पर रह रहे हैं, वो सब लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे कहें कि हम 2 व्यक्ति हैं, तुम और मैं, और हम दोनों को मिलकर एक कार्य, तुम उसी कार्य को 20 दिन में कर लोगे, वो 25 दिन में, मैं 25 दिन में कर सकता हूँ। तो यदि 4 दिन मैंने पहले वर्क किया, फिर उसमें आप शामिल हो गए, ठीक है, तो पूरा कार्य कितने दिन में हो जाएगा। ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं, हम बेहद आसान तरीके से आपको समझाएंगे। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि अब देखिए क्वेश्चन पहला, एक बार क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि मेरे बोर्ड पर उतनी जगह नहीं है, मैं बार बार क्वेश्चन नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन एक बार बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं यहाँ से, फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। बेहद आसान तरीके से मैं सॉल्यूशन इसका कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन दे रखा है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। स्टूडेंट, क्वेश्चन दे रखा है, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तथा बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है।
यदि वे दोनों मिलकर उस कार्य को 5 दिन तक कार्य साथ साथ करें, ठीक है, 5 दिन तक तो वो कार्य दोनों साथ साथ करते हैं, तथा बाद में बी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो बताइए शेष कार्य ये अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला है। दूसरा क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं, और कार्य ए ने कार्य अकेले 4 दिन, मतलब ए ने कार्य स्टार्ट कर दिया और अकेले उसने कितने दिन किया, 4 दिन, लेकिन 4 दिन बाद कार्य में बी भी शामिल हो गया, उसका हाथ बटाने के लिए बी भी कार्य में शामिल हो जाता है। फिर बोल रहा है कि ए बी भी शामिल हो गया, ठीक है, फिर ए प्लस बी ने उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ए प्लस बी मिलकर दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, या फिर जो टोटल जो कार्य था वो कितने दिन चला। क्वेश्चन आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, तो मैं मिटा रहा हूँ क्वेश्चन, लेकिन मैं ऊपर थोड़ा लिख दे रहा हूँ सोचने के लिए, तो मैं क्वेश्चन का थोड़ा स्टेटमेंट यहाँ पर पहचान के लिए लिख ले रहा हूँ कि जो ए है वो कितने दिन में, 20 दिन में, और जो हमारा भैया बी है वो कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में, ऐसा। और दूसरी बात क्या है कि इन्होंने साथ साथ ए प्लस बी ने साथ साथ कितने दिन तक कार्य किया हमारा भैया, ध्यान से समझिए और वीडियो को, पहली बात तो वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, और ये तो पहले सवाल की बात हो गई, और पूछ रहा है कि अकेला कितने दिन में कर लेगा, ऐसा। और इस सवाल का भी मैं यहाँ थोड़ा लिख दे रहा हूँ, ए 20 दिन और बी भैया हमारा 12 दिन, और पूछ रहा है ए ने पहले तो 4 दिन कार्य किया अकेले, और फिर उसके बाद क्या, बी ए प्लस बी कितने दिन में कर लेंगे, या कार्य कितने दिन में पूरा होगा, ऐसा दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में मिटा दे रहा हूँ, सॉल्यूशन कराऊंगा जल्दी से जल्दी, समय को नहीं गंवाएंगे, और ध्यान से मेरी वीडियो देखते रहें। और कोई परेशानी है तो मेरे को, मैंने फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया है, ग्रुप का नाम है कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म विद सुरेंद्र यादव, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, सॉरी। तो उसमें आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पर्सनली बात करके वहाँ उसमें पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कराऊंगा। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन का जो पहला सवाल था उसको मैं कराना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत आसान ट्रिक से मैं कराऊंगा, आप ध्यान से देखते रहिए। चलिए, तो कुछ ऐसा था, पहला सवाल हम करेंगे। पहला सवाल क्या दे रखा था, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर लेता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर लेता है, यदि ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को फिर उसके बाद बोल रहा है कि ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर वह कार्य 5 दिन किया, उसके बाद पी कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य ए कितने दिन में पूरा कर लेगा, ऐसा कुछ सवाल का स्टेटमेंट था। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ये ए है, ए कितने दिन में कार्य करता है, 20 दिन में, बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है स्टूडेंट, 25 दिन में। ध्यान से समझते रहिए, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। क्वेश्चन में पहले लिख चुका हूँ, वहाँ से नोट कर सकते हो, सॉल्यूशन यहाँ दे रहा हूँ पहले क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम इसका ले लेंगे एलसीएम लेंगे, लासा कितना आएगा इसका 100। देखिए कुछ स्टूडेंटों के लिए लासा लेना नहीं आता होगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं आता था, तो मैं एक बार आपको लासा लेके बता दूं। देखो ये दे रखा है 20 और इसका 25 का लासा लेंगे। सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से इसको डिवाइड करते हैं, तो छोटी संख्या 2 है, 2 से यदि हम इसको डिवाइड करेंगे 10 आएगा, तो 25 में 2 का बार नहीं जाएगा, तो हम जब भाग नहीं जाएगा तो फिर दोबारा से करेंगे तो हमारा 5 आएगा, और एक बार ये 25। ठीक है, फिर देखिए, फिर आप कितने से करेंगे, 2 से नहीं जाएगा तो 5 से करेंगे, 5 एकन 5 और 5 25, और फिर 5 से कर देंगे 1 1 1। देखिए 5 25 पंजे 50 25 5 25 25 दूनी 50 और 50 दूनी कितना 100 100, तो एलसीएम हमारा कितना आया 100। तो ध्यान से देखते रहिए। अब इसको मैं ज़रा थोड़ा मिटा दूं और अब काम की बात करते हैं। देखिए यहाँ से हम सबसे पहले तो एक दिन का कार्य निकालेंगे। मैंने बताया एक दिन का कार्य कैसे निकालते हैं, जो टोटल वर्क है उसमें जितने दिन में वो कार्य कर सकता है उससे भाग दे देंगे। देखिए टोटल वर्क हमारा कितना है 100, और हम एक उस काम को कितने दिन में कर सकता है, तुम्हारा भैया 20 दिन में कर सकता है। तो 100 से यदि 100 में हम 20 से यदि भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 5। ठीक है, कितना हो गया 5, और 25 चौका भैया कितना हो जाता है 100,
तो हम कह सकते हैं ए का एक दिन में 5 कार्य कर लेगा और लेकिन बी एक दिन में 4 कार्य कर लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 5 दिन तक तो साथ साथ करते हैं। तो हम यहाँ से ए और बी का 5 दिन का कार्य निकाल लें। देखिए कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी का 5 दिन का जो कार्य निकालेंगे तो हम टोटल इनका एक दिन का कार्य कितना है भैया, एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा इनका दोनों का मिलाकर 9। ठीक है, तो 9 हो गया और लेकिन हमें निकालना कितने दिन का है भैया, 5 दिन का। तो इसमें कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो हम ये कितना कार्य इन्होंने 5 दिन में मिलकर किया, 9 पंजे 45। तो मैं कह सकता हूँ कि 45 कार्य तो इन दोनों ने मिलकर 5 दिन में कर लिया। लेकिन हाँ, अब वो पूछ रहा है बच्चा, अब बी तो भैया चला गया लेकिन जो कार्य बचा उसको ये अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, ऐसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। तो देखिए अब 45 कार्य इन दोनों ने 5 दिन में मिलकर कर लिया, तो टोटल कार्य जो हमारा है वो कितना है 100 में से 45 माइनस कर दीजिए तो हमारा कितना बचा 55। तो कहने का मतलब जो है शेष कार्य है 55। वो 55 कार्य हमें किससे कराना है, ए से कराना है। किससे कराना है, ए से। तो देखिए टोटल जो कार्य है वो 55 बटे ये एक दिन में कितना कार्य करता है 5। ठीक है, ये 55 दे रखा है और एक दिन में कितना कार्य करता है भैया, ये 5। तो ये 5 से काट दीजिए, आंसर कितना आएगा 11 दिन। हमारा आंसर भैया कितना आ जाएगा 11 दिन। एक बार मैं दोबारा से समझा दे रहा हूँ, किसी को यदि डाउट है तो एक बार दोबारा से समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया इस सवाल में, ये 20 और 25 का मैंने लासा लिया, लासा आया 100 और फिर ए का एक दिन का कार्य कैसे निकाला, 100 में 20 से भाग दिया 5 और 25 से 100 में भाग दिया भैया 4 आ गया। उसके बाद वो कह रहा है कि ए प्लस बी ने 5 दिन तक तो कार्य साथ साथ किया। उसके बाद बी तो कार्य छोड़कर चला गया, लेकिन जो बचा हुआ कार्य ए कितने दिन में करेगा। तो ए प्लस बी का मैंने एक दिन का कार्य निकाला, एक दिन का 4 और 5 9 हो गया। तो अब मैंने फिर वहाँ से 5 दिन का कार्य निकाल लिया, 9 पंजे 45 हो गया। लेकिन अब वो पूछ रहा है बचा हुआ कार्य, टोटल कार्य था 100 में से यदि मैं 45 घटा दूंगा तो मेरा 55 बचा। तो वो पूछ रहा है कि जो बचा हुआ कार्य है उसको ए कितने दिन में करेगा। तो देखिए 55 कार्य है, अब ए के द्वारा एक दिन में कितना कार्य करता है भैया, एक दिन में कितना कार्य करता है 5। तो फिर 55 कार्य वो कितने दिन में कर लेगा, 11 दिन में। 11 पंजे 55। ठीक है, यहाँ तक मैं आशा करूँगा कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। लेकिन नेक्स्ट सवाल हम करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए कैसे करेंगे, इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, लेकिन हम इसी के बीच नेक्स्ट सवाल भी करेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या दे रखा है, नेक्स्ट सवाल आप पढ़ सकते हैं, आप पीछे से पढ़ सकते हैं कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। पहले ए ने कार्य स्टार्ट कर दिया और उसने 4 दिन कार्य किया, तथा उसके बाद 4 दिन बाद बी भी कार्य में शामिल हो गया और लेकिन उन दोनों ने मिलकर कार्य स्टार्ट कर दिया। अब ये बताओ ए तथा बी ने दोनों ने मिलकर कार्य कितने दिन तक किया, या कार्य हमारा कितने दिन में पूरा हुआ, तो हम वो चीज़ निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ए कितने दिन में कर रहा है स्टूडेंट, बी दिन में, और हमारा बी उस कार्य को 12 दिन में कर लेता है। लेकिन हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इतना, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 60 आ जाएगा, 60। अब आप कहो तो एलसीएम लेके भी मैं दिखा दूं। देखो ये 20 और ये हम 12, इनका एलसीएम मैंने बता दिया कि छोटी संख्या से इनमें डिवाइड करेंगे। इसका 10, इसका 6, या दोबारा 2 से कर दीजिए। इसका भैया 5, इसका 3, लेकिन आप दोबारा 3 से ही करना होगा। तो 5 और 1 आप कितने से कर देंगे, हम 5 से 1 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो एलसीएम हमारा कितना आया, 60। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं, देखिए बात क्या थी आगे। तो अब हम ए का एक दिन का कार्य यहाँ निकाल सकते हैं 60। टोटल काम में हम उसके जो दिनों की संख्या है उससे भाग दे देंगे। तो 20 दिया 60 और 12 पंजे 60। मैं कह सकता हूँ ए एक दिन में 3 कार्य करता है और बी एक दिन में 5 कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि ए ने पहले 4 दिन कार्य किया, उसके बाद ही तो बी शामिल हुआ। तो सबसे पहले मैं ए का 4 दिन का कार्य निकालूं यहाँ से। देखिए 4 दिन का कार्य मैं कैसे निकालूंगा, यदि ए एक दिन में कितना 3 कार्य कर रहा है तो 4 दिन में कितना कर लेगा भैया, एक दिन का तो 3 कार्य कर रहा है और 4 दिन में वो कितना 12 कार्य कर लेगा भैया। ठीक है, लेकिन 12 कार्य इन्हें समाप्त कर दिया। टोटल काम कितना रखा है 60। तो 60 में से यदि मैं 12 घटा दूं तो हमारा कितना आया 48। ठीक है,
जो तो अब वो पूछ रहा है, अब जो 48 कार्य है वो ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर किया। तो ठीक है, ए प्लस बी का दोनों का एक दिन का कार्य में 5 और 3 8 हो गया। सोचो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य भैया कितना हो गया, 8। ठीक है, तो हम टोटल कार्य हमारा एक फॉर्मूला मैंने पहले बताया था आपको कि जो टोटल कार्य होता है वो टाइम इनटू इफिशियंसी होता है। ठीक है, तो टोटल कार्य, अब देखिए अब यहाँ पर ये कार्य कितना बचा है, 48 कार्य उन दोनों को मिलकर करना है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ ना, मेरे को निकालना क्या है यहाँ से, टाइम। तो हम कह सकते हैं यहाँ से इस फॉर्मूले से T बराबर W/E ऐसा कुछ है ना। तो हमारा यहाँ कार्य कितना हो गया, 48। ठीक है, बटे इनकी इफिशियंसी कितनी होगी भैया दोनों की, ए प्लस बी की, तो 8 कार्य ही एक दिन में कर रहे हैं। तो कितना आ जाएगा, 6। इससे काटोगे तो आंसर ये कितना आ गया, 6। लेकिन देखिए 6 दिन तो उन दोनों ने मिलकर कार्य किया, लेकिन 4 दिन ये अकेले ने उस कार्य को किया। तो पूछ रहा है कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तुम जानते होगे 4 और 6 कितना हो गया, 10। तो कार्य हमारा कितने दिन में समाप्त होगा, 10 दिन में। ठीक है, ऐसा 6 और 4 दिन उसने पहले ही कर लिया, तो 10 दिन में हमारा कार्य समाप्त होगा। ये आ गया हमारा आंसर। सबसे पहले यदि फिर भी कोई डाउट है तो मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ, क्योंकि देखिए ए 20 दिन में कर रहा था, बी 12 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लिया, 60 आया। एक दिन का ए का कार्य 3, बी का एक दिन का कार्य भैया 5 आया। उसके बाद बोल रहा था कि ए ने 4 दिन कार्य अकेले किया, तो हमारा 12 कार्य उसने कर लिया। अब कार्य 12 में से 60 में से 12 घटाइए तो कितना आया, 48। ठीक है, अब वो पूछ रहा है जो 48 कार्य है वो ए प्लस बी दोनों ने मिलकर किया है। तो 48 कार्य ए प्लस बी ने दोनों ने मिलकर किया है। तो उसके बाद क्या है कि भैया अब तो हम ए प्लस बी का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। तो हमारा कितना आया एक दिन का कार्य, 8। तो 8 से उसमें भाग दे दी, 48 में कितना आया, 6। और देखिए, और फिर उसके बाद क्या है कि 6 दिन तो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, और उसके बाद 4 दिन उसने ए ने अकेला किया। तो टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हो गया, 10 दिन में। और देखिए इससे इस टाइप का एक सवाल, मतलब इस चीज़ का बहुत बड़ा फायदा है आपके लिए। आप एक कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो हो सकता है ऐसा कोई सवाल आ गया हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो ज़रूर देखें और अंत तक देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि देखिए इससे मेरा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है। यदि मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँगा तो आपको बेहतर तरीके से, मुखर्जी नगर का एक बेहतर तरीके से मैं आपको समझाऊँगा, बढ़िया से बढ़िया समझाऊँगा। इसलिए जिस किसी का भी आपको फ़ोन मिले, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरी बात आपको बता दूँ, कल हमारा टॉपिक होगा रीजनिंग, क्योंकि कुछ स्टूडेंटों का मेरे से रिक्वायरमेंट था कि साथ साथ सर रीजनिंग भी कराइए, लेकिन मैं बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाने वाला हूँ कल। तो कल का इंतज़ार कीजिए, वीडियो पर कमेंट करके बताना कि कल हमको क्या पढ़ाना है। ठीक है, रीजनिंग में कौन सा चैप्टर। थैंक यू सो मच, और खुशियों के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए और अपने देश का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। वाह वाह क्या बात है।